चलो, यदि आप सभी एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के ये वायरल प्रश्न है। यदि आप सभी इतना को प्रश्न देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के, यदि आप सभी का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, ये वायरल प्रश्न है एकदम पूरा। जिस तरह हो सकते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न इस तरह से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन की भी स्थिति, ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। इसलिए आप सभी को यह निश्चित सुनिश्चित कर लीजिए कि यह प्रश्न वायरल है, ठीक ना। यदि आप सभी इतना को प्रश्न देख लेते हैं तो आप सभी को एक भी एग्जाम में सब्जेक्टिव भी प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव तो इसको और उसके बाद अंदर डाल देंगे डायरेक्टिव सभी को आंसर में इसके साथ, ठीक ना। लेकिन और ये जो सब्जेक्टिव है लघु प्लस दीर्घ, ये दोनों आप सभी के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप सभी चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, यह प्रश्न देख के ही जाइएगा जितना वो ये बता रहे हैं, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि वायरल प्रश्न है सभी, ठीक ना। और कहता है सामाजिक विज्ञान ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्टिव जितना चाहे चारों सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जितना भी है सभी सर, यह पीडीएफ में बोर्ड परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा। और फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए अनिवार्य है, ठीक ना। इसलिए यह प्रश्न देख के जाइएगा एग्जाम, यदि आप फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग चाहे कोनो भी एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th मैट्रिक का सोशल साइंस, ठीक ना। यदि इसलिए आप सभी को ये वीडियो बना रहे हैं कि खाली क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना, आंसर नहीं। आंसर आप सभी जहाँ से याद किए हैं वहीं से याद करिएगा, खाली क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये टिक स्पीड में मार लीजिए और इसको एक बार क्या करिए रिपीट बढ़िया कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना, सेंटर पर जाते जाते। इसीलिए यह क्लास ले रहा है, ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर है, कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोल नहीं सकते हैं कि यह वायरल, ये सभी वायरल प्रश्न है, ठीक ना। और कहता है 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन है, सभी ये एकदम पूरा वीवीआई जिसको बोलते हैं ना कि ये सभी आया हुआ प्रश्न ही है, इसलिए तंटा एक्स्ट्रा लाए हैं। खाली सेम टू सेम यदि वही ला देंगे ना तो बोलेगा कि हम पर भी जिम्मेदारी जरा सा हो जाएगा ज़्यादा का, ठीक। इसलिए आप सभी के विनम्र निवेदन है कि जितना भी क्वेश्चन है ये देख के ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक ना। देखिए कहता है कि 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये भी खूनी रविवार क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। और रूसी क्रांति के 2 कारण का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, ये भी क्वेश्चन, सभी ये क्वेश्चन सभी मिल जाएगा आपके जहाँ पर से भी नोट्स बनाए चाहे जहाँ से भी जो आपके पास नोट्स है तुम्हारे पास बच्चा जी वहीं से मिलेगा, ठीक ना। और यह सभी वायरल प्रश्न ये से बोल रहे हैं ना कि निश्चित मिलेगा। और यदि और भी क्वेश्चन यदि लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए 9608692909 पर, ठीक है। यदि इस पर आप सभी यदि कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप सभी को वायरल प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया जाएगा और सोशल साइंस का भी दिया जाएगा और सामाजिक मतलब कि साइंस का भी दिया जाएगा। इसीलिए बच्चा जी बोलते हैं कि इतनों को जरूर फॉलो करिए कि यदि इस नंबर पे हाई लिख के भेजेगा सर हमको क्वेश्चन लेना है, ठीक ना, इतनों को बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, नेक्स्ट है कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करो। अमान्य हिंदू चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। कहता हूँ हिंदी चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, ठीक ना, ये दीर्घ होगा। और चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय, देखिए महात्मा गांधी से चैप्टर फिक्स है उससे है और जो इसमें दिया है वही से है फिक्स, ठीक ना। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ये भी क्वेश्चन। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखा है, ये भी दीर्घोत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय दोनों ऐसी में, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका थी, विवेचना करें गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये सभी वायरल प्रश्न। कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण का वर्णन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण का वर्णन करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था, ठीक है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, ये सभी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अनिवार्य क्वेश्चन है, ठीक ना। और कोयला मंडल उद्योग ने औद्योगिकरण की नीति प्रदान की थी कैसे, ये भी क्वेश्चन है। विश्व बाजार किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व बाजार किसे कहते हैं, ये हो गया ब्रिटेन। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। और देखिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण। देखिए यदि आप सभी ये क्वेश्चन देख लिए ना, यदि आप सभी जितना से पढ़े हैं उसी से आप सभी को ये रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप सभी को ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन है, एक बार और बढ़िया से आपको नजर डालने के लिए जरूरत है, इसीलिए आप सभी को ये क्वेश्चन ला के यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक ना। और कोई बड़ा बात नहीं है।
इसलिए आप सभी जो पढ़े हैं, जहाँ से नोट्स बनाए वहीं से ये रिवीजन मिलेगा, वहीं पर ये टिक मार के इतना वो रख लीजिए, ठीक ना। देखिए, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया था, ये भी क्वेश्चन। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान किस में, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, कहता सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ये भी क्वेश्चन देख लिए। किन्हीं से किन्हीं से प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ये भी क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन, ठीक ना। और संघ राज्य का अर्थ बताएं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, ठीक है बच्चे। इस तरह से आप सभी को ये जो वीडियो डालेंगे तो आप सभी को क्या मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसीलिए बोलते हैं यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कहता है संघ राज्य का अर्थ बताएं और नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन करें और दीर्घ उत्तरीय यह प्रश्न है, ठीक ना। कहता है भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, एकदम पूरा याद कर लीजिएगा। कहता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक है, ठीक ना, किस प्रकार सहायक है। और कहता है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। कहता आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, स्पष्ट करें। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौतियां कैसे स्पष्ट करें, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। और परिवारवाद और साथ जातिवाद, परिवार और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित रखता है, को किस तरह प्रभावित रखता है या रहता है, ठीक ना। अर्थशास्त्र देख लीजिएगा। कहता है कि देखिए सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और कहता है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लिया। आर्थिक आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लिए। अब मैंने बोलते हैं लघुत्तर और दीर्घोत्तर दोनों इसी में मिला हुआ है, ठीक है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, या बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखा है, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें कैसे, ठीक है, स्थापित करें। और कहते गरीबी को जन्म देता है कैसे, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहते प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहते प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहते प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करिए क्वेश्चन। और एटीएम क्या है, ये भी देख लीजिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक ना। कहते वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक। और कहते मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश, ये सभी क्वेश्चन आप सभी के नोट्स पे ही मिलेगा, ठीक ना। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी है एग्जाम में, ठीक ना। कहते हैं बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें, ये द्वितीय प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिएगा। अब कहता है कि ज्योग्राफी यानी कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे कहता है उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। कहता है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल देख लो, यहाँ से क्वेश्चन प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधन का जो संरक्षण है क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। संसाधन को परिभाषित कीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, इसको देखना मत भूलिएगा, ये बोल रहे हैं ना। और यदि पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जल्दी में पीडीएफ मिल जाएगा, 96086929, ठीक है ना। यदि आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी होगा इस नंबर पे कॉल करिए, या कॉल नहीं करना है व्हाट्सअप करना है, सब मिल जाएगा, ठीक ना। कहते पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझाते हैं, आप क्या समझाते हैं, ठीक ना, ये देख लीजिएगा। और हरित क्रांति से आप क्या समझे, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। हरित क्रांति से क्या समझता है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक, ये भी देख लीजिए। चिपको आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार का सहायक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कहता है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख करें, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अनिवार्य है ये सब क्वेश्चन देखना। कहता है कि भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ठीक ना। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। आपदा एवं प्रबंधन, ये भी क्वेश्चन लास्ट इतना वही है, ठीक है। इतना क्वेश्चन यदि आप सभी देख लेते हैं तब वो चाहे फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग, आप सभी को एक भी प्रश्न में लघुत्तरीय द्वितीय बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक ना। जैसे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता उपयोगिता क्यों है, ठीक ना। बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधी उपयोगों का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन है। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट, ये सभी को एक बार देखना जरूरी है। देखिए आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें, ठीक ना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, ये भी
यहाँ पर देखिए बच्चा जी कहता है आकाशीय आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की प्रशासन की भूमिका का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन से आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करनी, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत बहुत अनिवार्य, ठीक है। और देखिए सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बचाए रखने के कि आप क्या समझे, बचाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखना, ठीक है, बनाए रखना होगा। बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जितना भी है ना, ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप सभी के। ये देखिए एक जगह PDF में है, ठीक ना। जितना वो क्वेश्चन देख लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, यदि इसको आप सभी जो पढ़े हैं वही से क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि एक बार इतना वो देख लेते हैं तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग, ठीक ना। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक। और इसको एक बार क्लास करके देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास नहीं करवाएं कि सारा क्वेश्चन बता दी, जहाँ जहाँ से याद किया है, जहाँ जहाँ से बनाया है वहीं से अपना याद करेगा, खाली रेड टिक मार के रख लेगा कि ये सभी क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। और अगले छोटे बच्चे के लिए जो 9th के बाद 10th में जाएगा उसके लिए जरूर शेयर करिएगा इस चैनल को, ठीक ना। और बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाया जाएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।